हाय गाइस, सभी को जोहार एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज आपका हो गया 11 फरवरी और आपका एग्ज़ाम होने वाला 19 फरवरी। मतलब आपके पास आप बोल रहे हैं 7 दिन है, 2 दिन उधर छोड़ ही दीजिए क्योंकि 2 दिन मतलब अगर आपका सेंटर कहाँ दिया है आपको उससे एक दिन पहले निकलना पड़ेगा। तो आपका मान लीजिए आपके पास अभी और 7 दिन बचा हुआ है। तो हम अभी इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में डिस्कस करने वाले क्योंकि मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है। तो हम और बाकी ब्रांच का भी जितना भी स्टूडेंट दे रहे हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपका जो कोर ब्रांच है उसको बहुत बढ़िया से एकदम तैयार कर लीजिए और सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए बेसिक में, क्योंकि बेसिक इतना तैयार करके रखिए कि ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए बेसिक का क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट का से मान लीजिएगा हार्ड क्वेश्चन है तो हार्ड क्वेश्चन हर किसी से गलती होता है। ये आपसे भी हो सकता है, किसी और से भी हो सकता है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन होते जो होती है वो मान लीजिए आपसे गलती हुआ तो दूसरा से कभी गलती नहीं होती। इसलिए बेसिक का क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर कीजिए ताकि एक भी गलती ना हो आप। हाँ, तो अभी हम लोग सबसे पहले जैसे मान लो बहुत किसी स्टूडेंट का ऐसे क्यूरी था कि सब ये न्यूमेरिकल। तो देखिए न्यूमेरिकल अगर आपका आने का चांस बेसिक तो रहेगा। मान लीजिए नॉर्टन से आ गया, थेवेनिन से आ गया या कोई केवीएल केसल से आ जाता है, उसमें से आपका न्यूमेरिकल आने का चांस रहेगा। और इधर आपका हो गया मशीन मशीन से अगर रहेगा तो आपका ट्रांसफार्मर से रहेगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर और इधर डीसी मशीन से। लेकिन और इधर पावर सिस्टम हो गया। पावर सिस्टम से अगर मान लीजिए आपका वही एस्टिंग एफिशिएंसी या नंबर ऑफ डिस्क निकालने के लिए दिया जाएगा। लेकिन इतना ही बोला कि आपका न्यूमेरिकल रहेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं रहेगा, रहेगा लेकिन उतना डीपली वाला नहीं रहेगा, आपका ऊपर ऊपर ही रहेगा थोड़ा। और सबसे अभी आते हैं कि थ्योरी सेक्शन में ऐसा होता है कि पहले क्या होता था कि 2020 से पहले जितना भी एग्ज़ाम होता था कि आपका कोई भी किताब हो गया, जैसे मान लीजिए राजपूत हो गया, आपका जेबी गुप्ता हो गया या यूथ हो गया या कुछ झंडा का। पहले ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन में 3 आंसर गलत रहता था और एक सही रहता था। उस तो आपका कौन सा सही आंसर है उसको आप को देना होता था। तो अभी ऐसा हो गया, अभी पैटर्न चेंज हो गया है। अभी एक क्वेश्चन में 3 आंसर सही है और एक ठो गलत है। तो आपको कौन सा आंसर गलत है आपको वो आंसर करना है। तो अभी देखिए सबसे पहले यही बोलेंगे, आपका थ्योरी सेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका आंसर खोजने में उतना आसानी होगा। क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि अभी इतना देखता है कि लड़का रट रहा है या समझ के पढ़ रहा है, अभी उसमें देखा जा रहा है। क्योंकि अभी देखो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जॉब की वैकेंसी बहुत कम हो रही है, इसीलिए एग्जामिनर को ये कदम उठाना पड़ रहा है ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाने के। तो यही बोलेंगे कि आप अपना थ्योरी सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि आपको आंसर करने बहुत इजी हो जाते हैं। और बहुत किसी ऐसे स्टूडेंट का रहता है कि कट ऑफ कितना जाएगा या कितना में सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए आपका कट ऑफ जो रहेगा आपका पेपर के ऊपर डिपेंड रहेगा। आपका पेपर कैसे आ रहा, पेपर इजी रहेगा या हार्ड रहेगा, आपका कट ऑफ उसी में डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपका डिपेंड करेगा। अभी से ना हम बोल सकते हैं या कोई और बोल सकता है, कोई कोई नहीं बोल सकता कट ऑफ इतना ही जाएगा उतना ही जाएगा, कोई नहीं बोल सकता है। जो बोल सकता है तो वो आप अपने सोच सकते बिना एग्जाम से पहले अगर कोई कट ऑफ बता सकते इतना जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात ये है, देखो लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि लास्ट टाइम आपका झारखंड, उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट को मतलब फॉर्म भरने के लिए दिया गया था, एलिजिबल किया गया था कि ये 4 स्टेट ही भर सकता है। तो इसलिए पिछले बार का तो हो सकता है कट ऑफ कम गया होगा, बहुत किसी कम अटेम्प्ट में किसी का हो गया होगा। अगर मान लीजिए आपका किसी से कांटेक्ट है कि आपको बता रहे कि इतना मारे इतना में हो जाएगा। तो लास्ट टाइम ओनली 4 स्टेट था, तो अभी ऐसा हो गया है। अभी इस बार जितना भी जो भी जेट का वैकेंसी निकला है, इस बार ऑल इंडिया कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। देखिए झारखंड और उड़ीसा इसके लिए तो ईद झारखंड और उड़ीसा ये दोनों स्टेट के स्टूडेंट के लिए तो अलग से प्रेफरेंस है, वो
छोड़िए, बल्कि अदर स्टेट का, अदर का जितना भी कैंडिडेट है सब अब जनरल में आएंगे, ST SC को छोड़ के। तो यही बोलना चाहेंगे कि आपका इस बार कट ऑफ थोड़ा रहेगा, मतलब आपका इस बार थोड़ा कंपटीशन रहेगा, कट ऑफ तो नहीं बोले, कंपटीशन। क्यों, देखियो लास्ट टाइम ऐसा था कि ओनली 4 स्टेट था, इस बार पूरा ऑल इंडिया है, तो इस बार आपका कंपटीशन रहेगा। इसलिए बोलेंगे आपका जो कोर पेपर जो 80 क्वेश्चन आने वाला है उसको बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए। आपका जो बेसिक से जितना भी क्वेश्चन आएगा तो आप बेसिक को इतना तैयार करके रखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, जीरो आपका बेसिक में, ताकि जीरो गलती, एक भी गलती ना हो। देखिए जो हार्ड क्वेश्चन रहती है वो सबसे गलती होती है, आप ही नहीं सबसे गलती रहती है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन ऐसे होती है, अगर मान लो आपसे गलती हुआ लेकिन किसी अदर से गलती नहीं होगा तो आपका स्कोर वहाँ से ही नीचे आ जाएगा। इसलिए आपका बेसिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और अभी हम बोलें कि जितना भी एग्ज़ाम दे रहा है अभी रिज़ल्ट के बारे में ना सोचिए, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। क्योंकि मेरा जो 2022 की जनवरी में हम बोकारो सेल का एग्ज़ाम दिए थे, मतलब सेल का हम एग्ज़ाम उस टाइम बहुत अच्छा तैयारी कर रहे थे। तो मेरा सेल का एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। मेरा 10 मार्च 2022 को मेरा इंटरव्यू हो चुका था मेरा। तो इंटरव्यू को देने के बाद ये टाटा स्टील का जेट का एग्ज़ाम निकला था अप्रैल में। 8 अप्रैल लास्ट डेट था और मतलब 8 अप्रैल एडमिट कार्ड आएगा, 15 अप्रैल को साथ एग्ज़ाम था। तो मेरा तो बोकारो सेल में हो चुका, मतलब इंटरव्यू दे चुके थे, तो उधर मेरे को 100% इतना श्योर था कि मेरा उधर हो ही जाएगा। इसलिए हम वो मतलब एग्ज़ाम होने के बाद हम टाटा स्टील के बारे में उतना पढ़ नहीं रहे थे। तो जितना पढ़ा था बस उतना पढ़ा हुआ था। तो मेरा एक प्लस पॉइंट ये था क्योंकि हम जो लड़का के साथ रहते थे उसको हम अपने पढ़ाते थे, पर सुबह से डिस्कस करते थे हम लोग। एक मेरा दोस्त था तो उसके साथ दोस्त मतलब पूरा डिस्कस करते थे। तो डिस्कस एक ऐसी चीज़ है ना, आप पढ़ाई को जितना आप शेयर करेंगे, जितना किसी के साथ डिस्कस करेंगे, उतना ही आपको गेन होगा, उतना ही आपका माइंड में बैठे रहेगा। तो हम उसके साथ जो मार्च महीना पूरा मार्च महीना पूरा बहुत अच्छा से उसके साथ मतलब ग्रुप डिस्कशन किया था हम दोनों में। उसके बाद से मेरा जो अपना घर का एक फेस्टिवल हो गया, हम उधर हम पूरा बिजी हो गया अप्रैल महीना। तो अप्रैल महीना हम वहाँ से बिना पढ़ के गए थे टाटा स्टील एग्ज़ाम देने। तो आप ऐसे मत कीजिए, है ना। तो हम देने गए थे तो एग्ज़ाम दिए, और ऐसे हम सोचे कि जितना आए उतना ही मारेंगे, जो नहीं आएगा उसको नहीं मारना है। इसलिए हम 80 में से हम 72 मारे थे कोर पेपर, अपना ब्रांच पेपर में 80 में से 72 मारे थे, और 20 क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे। मतलब सबसे पहले हम जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट लिए थे 80 में से 78 अटैम्प्ट लिए थे। फिर उसको हम दोबारा रीचेक किए, हम फिर से उसे 78 में से हम 6 को हटा दिए, तो 72 हम उसको रहने दिए। बस उतना ही रह के हम उतना ही सबमिट कर दिए हैं। हम IoT का एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, एक भी नहीं क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको हमारे कि मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा, इसी मेरा नेगेटिव हो जाएगा। इससे बेहतर हम उसको छोड़ दें। तो उतना ही मेरा उसी जब रिजल्ट आया मतलब इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के कॉल आ गया। तो इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में उसके बाद हो गया फाइनल सिलेक्शन होने के बाद अभी टाटा स्टील में भी जॉब कर रहे हैं। तो वही हम सबके साथ बताना चाह रहे हैं कि देखिए लास्ट टाइम जो था उसको भूल जाइए, क्योंकि इस टाइम ऐसा है कि आपको ऑल इंडिया कैंडिडेट है, तो आपका इस बार थोड़ा कंपटीशन रहेगा। इसलिए आप थोड़ा, अगर आपको जॉब की बहुत ज़रूरत है तो आप बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए एकदम। जितना अभी 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 जो 7 दिन है, कम सोइए, बहुत ज़्यादा मतलब 24 घंटे में से आप 15 या 16 घंटा पूरा टाइम दीजिए, पूरा बढ़िया से, पूरा हमसे मतलब क्या, जो सिलेक्शन होता है ना, जो वो तुम्हारा रिवीजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप जितना रिवीजन करेंगे आपका सिलेक्शन का चांस उतना बढ़ते जाएगा। और IoT का जो आपका 20 क्वेश्चन है उसमें भी ध्यान दीजिए, डेली कम से कम 1 या 1.5 घंटा उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए इधर उधर से। हम थोड़ा IoT का जो हम एक आपको हम लिस्ट दे देंगे, उसमें थोड़ा आप या मैं सर्च कर मतलब यूट्यूब में सर्च कर थोड़ा पढ़ लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग का एक मॉड्यूल है IoT का, जो हम लोग का IoT का अभी तक मतलब मॉड्यूल नहीं हुआ है, तो कैसे क्वेश्चन आता है वो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन वो IoT का मतलब एक अलग से एक वीडियो बना देंगे IoT के लिए आप क्या क्या पढ़ेंगे वो बता देंगे, हम चैप्टर बता देंगे, आप थोड़ा उसके यूट्यूब में सर्च करके आप पढ़ लीजिए।
तो यही मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस था। और जो आपसे जितना भी आपको सिलेबस या सब्जेक्ट के बारे में हम बात की, और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक इलेक्ट्रिक्स में थोड़ा का रहेगा। और इस बार थोड़ा हल्का सा कंट्रोल सिस्टम से भी रह सकता है, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होगा तो आपका थोड़ा सिलेबस थोड़ा पेपर भी थोड़ा रहेगा। क्योंकि देखो सब इजी कर देगा तो वो तो उसको छाँटने के बाद मान लीजिए अगर 100 में 100 क्वेश्चन थोड़ा हल्का हल्का देते तो सब कैंडिडेट तो पूरा 100 ही मार देगा, उसको छाँटने का ऑप्शन नहीं मिलेगा ना। फिर भी छाँट ही लेगा, क्योंकि सबका तो 100 में से 100 तो सही नहीं होगा। देखिए इस बार थोड़ा रहेगा, क्योंकि आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम भी थोड़ा हल्का देख लीजिए। मतलब जितना भी देखिए थोड़ा ऊपर ऊपर देख लीजिए, ज़्यादा डीपली तो नहीं आना चाहिए।